दोस्तों अब हम बात करेंगे फार्मा क्विज नंबर 10 के बारे में। ठीक है दोस्तों, यह फार्मा क्विज का 10वां एपिसोड है। तो अब से हमारे दोस्तों जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वह जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, पहला है क्वेश्चन नंबर, पहले चलते हैं। इफ़ क्लोरोक्वीन इज़ गिवन इन G6PD डेफिशिएंसी इट लीड्स टू। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, अगर क्लोरोक्वीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं G6PD डेफिशिएंसी में तो इससे क्या होगा, ठीक है, या यह क्या कॉज करेगा। तो सबसे पहले बता दें G6PD डेफिशिएंसी होता क्या है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, यह हमारा एक तरह का एंजाइम होता है। ठीक है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, या अगर ऑलरेडी आपके बॉडी में इसकी डिफिशियंसी है और ऊपर से आप क्लोरोक्वीन प्रोवाइड कराते हैं तो यह क्या कॉज करेगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला है एसाइटिस, दूसरा ऑप्शन है ऑप्टिक न्यूराइटिस, तीसरा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम और चौथा है सेवियर ब्लीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ये होगा दोस्तों कि जब भी हम क्लोरोक्वीन को ग्लूकोज 6 फास्फेट डिफिशियंसी में, ठीक है, प्रोवाइड कराते हैं तो यह क्या करता है, आरबीसी में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सेवियर ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो आरबीसी है, आरबीसी को यह धीरे धीरे ब्रेक करता जाएगा, तोड़ता जाएगा। सेकेंड है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विच एमंग दी बिलो इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। यहाँ पे निम्नलिखित में से पूछा गया है कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है। ऑप्शन है इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ FSH, सेकेंड ऑप्शन है इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड इन ए टिश्यू, सी है ओव्यूलेशन, डी है रिलीजिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, तो हमारा जो इंसुलिन का फंक्शन होता है वह क्या करता है दोस्तों, शुगर का इनटेक करता है हमारी ब्लड में, ठीक है, ब्लड और टिश्यूज़ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड इन ए टिश्यू। ये हमारा राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। ठीक है, यहाँ पे मॉर्फिन जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसको हम लोग सजेस्ट किस में करते हैं या किस में सजेस्ट करते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। रीनल कोलिक, दूसरा है एब्डोमेन पेन, तीसरा है हेड इंजरी और चौथा है बर्न्स। तो मॉर्फिन डेरिवेटिव्स के जितने भी ड्रग होते हैं उन्हें हम सजेस्ट करते हैं हेड इंजरी में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेड इंजरी। ध्यान रखें दोस्तों, यह जितने भी अब फार्मा के एपिसोड आने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन, ठीक है, मैं बुक से बना रहा हूँ। यह सभी क्वेश्चन बुक से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को मैं आपको लेके आऊँगा एक वीडियो के तौर पे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है अगर आपको प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो कौन सा एंटी ट्यूबर ड्रग होता है या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, यानी कि नहीं देना चाहिए। ऑप्शन है आइसोनियाजिड, बी है पैराजिनामिड, सी है स्ट्रेप्टोमाइसिन और चौथा है रिफैमिसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन कैसे हार्मफुल है दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, ये जो प्लेसेंटल बैरियर होता है इनको क्रॉस कर जाता है और फीटल को डैमेज कर देता है। तो इसमें फिर फीटल को हार्मफुल या फीटल को हार्म पहुंचाता है, इसलिए इसको हम अवॉइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं दोस्तों, 5 पे। द फिनोमिनन ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड इज कॉल्ड एज।
ठीक है। अगर आपका ब्लड कम हो गया है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, सेप्टिसीमिया, हाइपोवॉलेमिया और हाइपरवॉलेमिया। ठीक है। तो सेप्टिसीमिया मैंने बताया था दोस्तों, अगर आपके ब्लड में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसे हम लोग सेप्टिसीमिया का कंडीशन बोलेंगे। हाइपोवॉलेमिया और हाइपरवॉलेमिया हमारे ब्लड के इंक्रीज और डिक्रीज से संबंधित है। ब्लड इंक्रीज करेगा तो हाइपरवॉलेमिया, डिक्रीज करेगा तो हाइपोवॉलेमिया। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी कि हाइपोवॉलेमिया। 6 है फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आवाज़ में भारीपन लग रहा होगा क्योंकि मेरे थोड़े से थ्रोट प्रॉब्लम चल रही है। सही हो जाएगा उम्मीद है। तो फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, 6 पे। फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ। फार्माकोडायनेमिक यहाँ पे पूछा जा रहा है, फार्माकोलॉजी का है। ठीक है, पहले ही चैप्टर में आपको मिलेगा फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोडायनेमिक एक होता है और एक होता है फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, तो जो फार्माकोडायनेमिक होता है दोस्तों, ठीक है, ये क्या करता है, हमारा जो ड्रग होता है वह डिपेंड करेगा बॉडी पे। जो ड्रग होता है वह थेरेप्यूटिक एक्शन दिखाता है, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करता है। ऑप्शन पे चलेंगे। ठीक है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए है, ध्यान देने वाली चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हाँ, यहाँ पे पूछा गया है फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक होता है एक टर्म और एक होता है फार्माकोकाइनेटिक। इन दोनों को मैं अभी समझाऊंगा इसी वीडियो में। तो फार्माकोडायनेमिक जो होता है दोस्तों, वह क्या करता है, हमारा जो ड्रग होता है उसके बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्शन के बारे में शो करता है। ठीक है, पहले ऑप्शन पे बात करेंगे, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। अब इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो हमारा बॉडी होता है उस ड्रग का क्या करता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो भी हम दवा खाते हैं वो हमारी बॉडी जो है उसको पहले तोड़ेगी। हाँ, यानी कि पहले हम लोग उसको एडमिनिस्टर करेंगे, खाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उस जो हमारी दवा होती है वो हमारी बॉडी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्या करेगी दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट करेगी उसको, उसके बाद उसको मेटाबोलाइज करेगी। ठीक है, उसके बाद उस दवा को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करेगी। ठीक है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो ये हमारा फार्माकोकाइनेटिक में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, जो हमारी बॉडी है उस ड्रग का क्या करती है, यह किस में आएगा, फार्माकोकाइनेटिक में। ठीक है, ऑप्शन अब बी पे चलेंगे, सिलेक्शन ऑफ ड्रग। ऑप्शन सी है मेथड ऑफ ड्रग डज टू बॉडी, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो ऑप्शन ए है, ठीक है, वह फार्माकोकाइनेटिक में आएगा और जो ऑप्शन डी है वह आएगा हमारा फार्माकोडायनेमिक में। ठीक है, अब फार्माकोडायनेमिक में क्या दिया गया है नीचे ऑप्शन डी में, व्हाट दी ड्रग डज टू दी बॉडी। ठीक है, यानी कि जो ड्रग है वह हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट करेगी या फिर वह बॉडी के साथ क्या करेगी, यह होता है हमारा फार्माकोडायनेमिक, यानी बायोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या एक्शन शो करेगा, यह होता है हमारा फार्माकोडायनेमिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7वें पे चलेंगे, एन एंटीडोट या ए एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन है एन एसिटिलसिस्टीन, ऑप्शन बी है फ्लूमाजिनिल, ऑप्शन सी है बारबिचुरेट्स और डी है नैलेक्सेन। ठीक है, तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा फ्लूमाजिनिल। ठीक है, 8वां है व्हाट इज़ दी अप्रोक्सीमेट डोज ऑफ मॉर्फिन दैट कुड प्रूव लीथल टू एन एवरेज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो मॉर्फिन का डोज होता है ह्यूमन बीइंग को अगर हम लोग उसे प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसकी कितनी क्वांटिटीज
उसकी मॉर्फिन की कितनी क्वांटिटी लीथल हो सकती है, यानी कि खतरनाक हो सकती है। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो 8वें में ऑप्शन है 250, 500 mg, 15 mg और 150 mg। 500 mg में तो आदमी ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, 15 mg तो ठीक ठाक डोज है जिसमें सरवाइव करेगा। 150 mg में भी सरवाइव करेगा। जो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, जो कि है कि 250 mg। 250 mg और उसके अबव का डोज अगर हम उस ह्यूमन बींग्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, किसका, मॉर्फिन का, तो वह लीथल साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है वैल्प्रोइक एसिड इज ए। ठीक है, वैल्प्रोइक एसिड या फिर वालपेरिन के बारे में पूछा गया है। तो जो वालपेरिन होता है दोस्तों, ठीक है, वह एक तरह का एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होता है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होता है। इसको मैंने इसलिए बता दिया कि बिल्कुल भी आपको ऑप्शन पे नहीं जाना है और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो रखना है किसी तरह का। वैल्प्रोइक एसिड या फिर वैल्पेरिन एक ही चीज़ है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग या फिर सीजर में इसका इस्तेमाल करते हैं। 10वां है, 10वें पे चलते हैं दोस्तों। ए ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड। ठीक है, अगर कोई भी ड्रग है, ठीक है, वह एक दूसरे की अगर एक्टिविटी को अफेक्ट करती है, किस तरह करती है, ठीक है, जैसे अगर मैंने कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर किया एक साथ, अगर दो मैंने टैबलेट ली, तो एक क्या करेगा, एक दूसरे के जो थेरेपेटिक इफेक्ट होता है उसको अगर रिड्यूस करता है तो उसको क्या बोलते हैं, यह भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको हम लोग एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, एगोनिस्ट वो होते हैं जो एक दूसरे को इंक्रीज कर देते हैं या एक दूसरे के थेरेपेटिक इफेक्ट को पावर कर देते हैं, यानी कि ज़्यादा थेरेपेटिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो एक ड्रग दूसरे ड्रग के थेरेपेटिक इफेक्ट को डिक्रीज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस प्रकार है, द यूजुअल डोज ऑफ रिफामेसिन टू बी एडमिनिस्टर्ड एन एडल्ट इज। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो रिफामेसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसका पूछा जा रहा है कि कितना डोज एक एडल्ट को दिया जाना चाहिए या फिर यूजुअली दिया जाता है। तो ऑप्शन है 600 से 700 mg पर डे। ऑप्शन बी है 450 से 600 mg पर डे। सॉरी दोस्तों, सी है 1000 से 2000 mg पर डे। डी है 100 से 200 mg पर डे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 450 से 600 mg पर डे, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड बी हमारा राइट आंसर। 12वें पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक। अब इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि माइग्रेन या फिर माइग्रेन अटैक के लिए नहीं दिया जाता। ठीक है, बाकी के जो 3 ड्रग हैं वो माइग्रेन अटैक में यूज़फुल होते हैं। हाँ, इसमें जो ऑप्शन बने हैं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है प्रोप्रानोलॉल। ठीक है, यह हमारा ब्लड प्रेशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी के जो 3 हैं, एर्गोटामाइन, कैफीन एंड सुमेट्रापेन, इनका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों, माइग्रेन में करते हैं इसका इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, फॉर द फर्स्ट पास इफेक्ट टू बी हाई द ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है वह किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्तों कमेंट करके देना है। ओके, जिसमें कि ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, ऑरल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस। अब मुझे तो लगता है दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ठीक है, वह होता है इंट्रावीनस। ठीक है, तो इंट्रावीनस जो ड्रग होते हैं उनका फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और इसकी तुलना में जो ऑरल होता है दोस्तों उसका सबसे कम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। सॉरी।
14th, chemical change for the drug in a living body are referred to as, ठीक है, हम जो भी ड्रग लेते हैं उनका जो भी केमिकल चेंज होता है हमारी बॉडी में वो उसे किस नाम से बुलाते हैं? ऑप्शन है डाइजेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन और डाइजेशन तो ऑलरेडी होता नहीं है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन कुछ मामलों में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो केमिकल चेंजेस पूछे जा रहे हैं उससे हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है माइफेप्रिस्टोन। ठीक है, माइफेप्रिस्टोन टर्मिनेट्स प्रेगनेंसी अप टू द गेस्टेशन एज ऑफ, ऑप्शन है 7 वीक्स, 15 वीक्स, 13 वीक्स और 11 वीक्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो मिफ्रिप्रिस्टोन ड्रग होता है दोस्तों, ठीक है, यह एक तरह से ऐसे ड्रग होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। तो यह पूछा जा रहा है कि कितने हफ्ते का जो गेस्टेशन होता है उसको इस ड्रग के द्वारा हम उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 वीक्स। ठीक है, माइफेप्रिस्टोन से हम लोग 7 सप्ताह के गेस्टेशन को टर्मिनेट कर सकते हैं। 16 फिनोटोइन इज़ यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ, फिनोटोइन पूछा जा रहा है। ठीक है, 16 पे फोकस करिए। फिनोटोइन का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? डायरिया, अस्थमा, कन्वुल्सन या फिर एसिडिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वुल्सन में। फेनिटोइन या फिर फिनोबार्बिटोन ये सब ऐसे ड्रग हैं जिनको हम एंटी एपिलेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे फिनोबार्बिटोन आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 फिनोबार्बिटोन, ठीक है, फिनोबार्बिटेन। अब इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों इसका थेरेपेटिक एक्शन का टाइमिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, कि फिनोबार्बिटोन का जो एक्शन होता है वह कितने देर तक के लिए होता है। ऑप्शन है इंटरमीडिएट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या फिर लॉन्ग एक्टिंग। तो जो फिनोबार्बिटोन होता है यह हमारा लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, 18वां है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ मेथिल डोपा। यहाँ पे मेथिल डोपा का साइड इफेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है सिडेशन एंड लेथर्जी, डायूरेसिस, वेट लॉस या फिर हेयर लॉस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडेशन एंड लेथर्जी। 19वें पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल डेली डोज ऑफ डायज़ेपम इन एडल्ट। ऑप्शन है 15 से 60 mg, 90 से 100 mg, 70 से 82 mg या फिर 5 से 30 mg। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है 5 से 30 mg तक। ठीक है, यह आइडियल डोज माना जाता है डायज़ेपम का एक एडल्ट में। ठीक है, 20वां है विच एमंग द फॉलोइंग ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 पे फोकस करिए। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ड्रग होता है जो कि स्टमक से एब्जॉर्ब किया जाता है। ऑप्शन है मेटोप्रोलाल, क्विनीन, एस्पिरिन या फिर एमिनोपायरिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्पिरिन। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटिसिव ड्रग। ठीक है, एंटीटिसिव ड्रग के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन है कोडीन, एम्ब्रोक्सॉल, क्रोमोहेक्सिन, सल्बुटामॉल। तो जो हमारा 21 है इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडीन। ठीक है, कोडीन हमारा एंटीटिसिव ड्रग की कैटेगरी में आता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रहा एपिसोड नंबर 10, फार्मा क्यूज का एपिसोड नंबर 10। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर पढ़ के जाएं एग्ज़ाम में।